गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है हाल चाल। चलिए शुरू किया जाए। चलिए आज जो है ना आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन बड़ा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और जितना क्वेश्चन है उतना पैटर्न है और मेरा कोशिश है कि एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाए। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बन जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले कल हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाए थे, पोजीशन याद किए ना सब लोग, क्योंकि याद नहीं होगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले भाई ध्यान देंगे, बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये सारा क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए सब लोग बैठ रहे हैं, तब तक 2-4 मिनट हम पूछ लेते हैं कुछ। क्या बताइए तो, एल का पोजीशन, भी का, एम का, जे का, क्यू का, अब 25 किसका, 23 किसका, डब्ल्यू का, 11 के, 28 बी, 27 ए, 29 सी, 30 डी। अच्छा 32वां लेटर कौन सा होगा, एफ। 26 से जितना ज्यादा होगा ना वो लेटर। क्लियर है पीछे वाले भाई सब, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखते चलना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपको जो किताब मिलेगा उसमें नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग है और सबका पैटर्न बड़ा यूनिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, लिखते चलेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FILO का कोड BCD लिखा जाए या FILO का कोड BCD हो तो उसी सांकेतिक भाषा में XURO का कोड कैसे लिखा जाए। ध्यान देंगे, इतना लैंग्वेज लिखना कोई जरूरी नहीं है। जानते हैं आप कैसे लिखिएगा, बस ये और ये और ये और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि समय कम लगेगा, ठीक है ना। लालू यादव अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, कहते हैं कि जल्दी खत्म कीजिए। बताइए, करे जल्दी खत्म कीजिएगा तब ना प्रैक्टिस करेंगे, पढ़वे नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, समझ रहे हैं ना। अभी शुरू हुआ, आज 4था क्लास है, फिर भी कमेंट आ रहा है कि सर जल्दी खत्म होगा, कैसे कैसे। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन कहता है, सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, क्वेश्चन सामने हो तो एक लाइन हम कई बार आपको बोले हैं कि नजर जिधर जिधर जाए पैटर्न नजर आए। तो बहुत सारे लोग करेंगे क्या कि 6 है तो यहां 2 है, तो जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, बन में नहीं करेगा। बड़ा अच्छा पैटर्न है, देखिएगा, यहां 6 है और इसका पोजीशन कितना है, 2। बहुत लोग सोचेगा कि सर हम 4 घटा दें तो 24 से 4 घटाएंगे 20, टी क्या कहीं ऑप्शन में है, नहीं है ना। तो फिर दूसरा पैटर्न देखेंगे, यहां पे क्या किया है, ये 6 है, यदि हम यहां 3 से भाग कर दें, एफ का पोजीशन कितना, 6, यदि हम 3 से भाग कर दें तो क्या आएगा, 2, और 2 किसका होता है, बी का। यदि यहां 9 है तो 9 में 3 से भाग करेंगे, 3 किसका, सी का। यदि 12 में 3 से भाग देंगे, 4 किसका, डी का। ओ का पोजीशन 15 में 3 से भाग देंगे, 5 किसका, ई का। समझ में आया। तो क्या ऐसा क्वेश्चन सामने आएगा तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब आंसर देना है, 24 है, इतना लिखना नहीं है आपको। तो 24 में जब 3 से भाग देंगे, 8 किसका, एच का। सारे ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में एच है, यहां जी है, काट दीजिए। यहां 21 है, 3 से भाग देंगे, 7 किसका, जी का। तो एच के बाद जी होना चाहिए, तीनों ऑप्शन में है। 18 में 3 से भाग देंगे, 6 किसका, एफ का।
तो देखिए क्या यहां एफ है? नहीं है। तो एफ बस एक ही जगह है ना। ऐसे 15 में भी 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? 5। 5 किसका? ई का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है ना। ऑनलाइन वाले सभी लोग लाइव जरूर रहिए और सीखिए। आज का क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। इसको आप एक तरह से थ्योरी समझकर नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन में अलग अलग थ्योरी होगा, अलग अलग पैटर्न होगा। ठीक है ना। किताब वाला पीडीएफ जो है ना मिल जाएगा। मंडे से आपको किताब ही मिलने लगेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। सामने क्वेश्चन है कि वर्बल को इतना लिखा जाए तो मॉडर्न को कैसे लिखा जाएगा। सोचिए तो थोड़ा सा, कुछ सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी समझिए। एग्जाम में आप बैठे हैं, ठीक है ना। जल्दी सोचिएगा। जितना पैटर्न है ना, अभी क्वेश्चन जितना बताएंगे इससे बाहर पूछ भी नहीं करेगा क्वेश्चन। ठीक है ना। देखिए इसका पोजीशन कितना? 22। इसका कितना? 19। इसका मतलब क्या घटा दिया? 3 घटा दिया। इसका देखिएगा 5, इसका 2, क्या कर दिया? 3 घटा दिया। इसका 18, इसका 14, 4 घटा दिया। इसका 2, देखिए 2 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? 28। बी का मतलब 28वां लेटर। 28 से जब 4 घटाएंगे तो 24 एक्स आ जाएगा। फिर देखिएगा ए का मतलब 27 और यहां दिया है भी, इसका मतलब 27 से 5 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। भी का पोजीशन कितना? 22। और एल का 12, तो 12 से 5 घटाएंगे तो जी का कितना हो गया? 7। पैटर्न को माइंड में सेट रखिएगा। सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बड़ा सुस्त है भाई, नहीं समझ में आ रहा है। इससे बाहर पूछ भी नहीं करेगा। इतना पढ़ लेना है, पास कर जाना है। ठीक है ना। इसके बाद भी 100 से ज्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का किताब में है। अब बताइए 20-25 क्वेश्चन आज। कल के भी क्लास में हम थ्योरी बताए थे। श्रृंखला कितने तरह का होता है? 4। कौन कौन? फिक्स्ड, अल्टरनेट, ग्रुप और कंटिन्यूअस। 4 होता है। उसके अलावा ये सब हमको सोचना है। तो यहां देखिए, यहां पैटर्न क्या मिला? यहां देखिए 2 तरह का पैटर्न दिख रहा होगा आपको। यहां बहुत लोग कहेंगे कि सर ग्रुप भी है और कंटिन्यूअस भी है। ग्रुप वाइज भी बढ़ रहा है और कंटिन्यूअस 3, 4, 5। लेकिन क्या है, सब में माइनस है। लेकिन -3 तो -3 ग्रुप वाइज भी बढ़ रहा है। -4, -4, -5, -5। तो जो पैटर्न ऊपर वही पैटर्न नीचे। अच्छा यहां पे 6 लेटर है, क्या 8 लेटर दे दे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्योंकि जब यहां 5 घटाया तो आगे कितना घटेगा? 6 घटेगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहां -3 था तो यहां भी -3। 13 से 3 घटेगा 10। 10 किसका? जे का। 15 से 3 घटेगा 12। 12 किसका? एल का। जब 3 घट गया दोनों में तब क्या घटेगा? 4। तो देखिएगा 4 से 4 घटा यानी जेड ना बचेगा। या 4 को आप क्या मान सकते हैं? 30 मानेंगे। तो 30 से जब 4 घटेगा क्या? 26, जेड हो जाएगा। फिर यहां 4 घटाएंगे, 5 से 4 घटा 1, ए हो जाएगा। फिर 5, 18 से 5 घटेगा 13। फिर 14 से 5 घटेगा 9, आई। जिस ऑप्शन में होगा जे एल, कौन सा? JLZAMI, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। ऑनलाइन वाले आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए। बुक जो है संभवतः मंडे से मिलने लगेगा। सर नो सिग्नल बता रहा है अजय जी। नो सिग्नल क्यों बता रहा है? क्लियर है? अरे बोलिए ना, काहे सुस्त हैं आज? भूख लग गया है? करे भूख लगा है? हाँ जी। क्या हटे होगा? जी डी होगा। डी होगा। ए जी अल्फाबेट सुनिए सुनिए। तो ये कह रहे हैं डी में से डी घटाया तो 0 होगा। हाँ तो 0 लेटर किसी का पोजीशन होता है क्या? किसी लेटर का। तो डी जब घटा देंगे तो फिर क्या होगा? जेड होगा।
क्योंकि वर्णमाला पढ़ रहे हैं ना, तो ए से कहां तक होता है, जेड तक होता है। जब डी में से डी गया तो डी को हम 4 भी बोल सकते हैं और 30 भी बोल सकते हैं। जरूरत पड़ेगा तो 4, जरूरत पड़ेगा तो 30। समझ रहे ना? तो 30 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 26। 26 किसका, जेड का। ऐसे भी डी में से डी घटाइएगा तो अंतिम लेटर क्या होगा, जेड ही होगा। नहीं समझे? यहां जीरो कहां से आएगा? जीरो किसी का पोजीशन होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है ना। वर्णमाला में जीरो पोजीशन किसी का होता ही नहीं है। 3 नंबर देखिएगा, अच्छे से सीखेंगे सारा जो है ना। क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं? हाँ, लिखते जाइए, क्वेश्चन लिखते जाइए। हो सकता है ये सब मिलेगा नहीं। ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएंगे क्या सब कुछ सही है। कुछ लोग लिख रहा है कि सही नहीं चल रहा है, कुछ लोग लिख रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, पर्सन का कोड इतना तो रिपोर्ट का क्या, ठीक है ना। तो बोलिए तो पैटर्न क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताएंगे। देखिए यहां क्या है, 16। अच्छा, पोजीशन कितने लोग को याद है? बस हाथ नीचे कीजिए। कितने लोग को नहीं याद है बताइए ना। अच्छा, याद है तो हाथ उठाए और नहीं याद है तो हाथ गिराए। इसका मतलब क्या हुआ है? ये तो वही कहानी हुआ। अब क्या बताएं, कह दे कि छोड़ दें? याद कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। याद एक बार बोलिए तो एक मत कोई बोलेगा, बीच वाले किन्हीं को नहीं याद है, ठीक है ना। लगता है अब खड़ा करा के पूछना पड़ेगा एक एक आदमी से, ठीक है ना। और ये है कि नहीं है, ठीक है, पता कर लीजिएगा स्टूडेंट से। चलता है सटासट, ठीक है ना। आज एक बैच में खूब चला था, ठीक है ना। मेरे यहां पढ़ने का मतलब है कि ठोक ठटा के किसी तरह आपको ऑफिसर बना देना है, वर्दी पहना देना है, ठीक है ना। जानेंगे, बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। भी का पोजीशन, आप भी में से 5 को घटा देंगे तो, भी में से 5 घटाएंगे तो, अरे 22 में से 5 घटाएंगे 17, क्यों हो जाएगा ना। खाली सीधे छुइएगा, घुमा के नहीं छुइएगा। खाली अपने सालिस बतियाएगा, पड़ोसी के से नहीं बतियाएगा पगला आदमी। इधर देखिए 16, यहां क्या है 1 प्लस 1 जोड़े तो 17 हो गया। फिर 5 है, यहां 3 है तो क्या कर दिया भाई, 2 घटा दिया। फिर 18 है और 21 है, प्लस 3 कर दिया। फिर 19 है, 15 है, -4। फिर 15 है, 5 है, प्लस 5। फिर क्या करेंगे 14 और यहां 8 -6। कितना अच्छा पैटर्न है कि नहीं है? यानी ये प्लस माइनस अल्टरनेट को यहां शो कर रहा है, लेकिन नंबर किसको, कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। बताए थे ना, कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या हुआ, लगातार बढ़े। तो यहां 1 2 3 4 5 6, यहां डाटा क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहां क्या करेंगे, पहले +1, तो 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या 19 S होगा। फिर -2, 5 से 2 घटाएंगे 3 C होगा। फिर +3, 16 3 19। फिर 4 घटाएंगे, 15 से 4 घटाएंगे 11 K का। फिर 5 जोड़ेंगे, 18 5 23। फिर 6 घटाएंगे, 20 से 6 घटा 14, 14 किसका, N का होगा ना। आंसर क्या होगा, SC SK WN, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सब कुछ सही है। जिनका भी नहीं चल रहा है क्लास, हो सकता है उधर नेटवर्क इशू होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न होगा। आप सोचिएगा कि सर सब में सेम हो, तो ऐसा संभव नहीं है। करा है
क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी, पूरा लैंग्वेज मत लिखिएगा, ज्यादा समय लगेगा, शॉर्टकट में लिखिए, ठीक है ना। लिखने दीजिए ना, लिखिए। आप नहीं लिख रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बड़ा खतरनाक होता है। रीजनिंग में सिखाते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, लेके समझिए कि डूब जाता है, ठीक है ना। जल्दी लिखेंगे, ऑनलाइन वाले आप लोग भी लिखेंगे। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। जैसे सामने क्वेश्चन होगा तो देखना है कि पैटर्न यहां क्या है। तो यहां देखिए, इसके लिए कोड यहां सामने दिया है। तो सी का अपोजिट क्या होगा? एक्स, एच का अपोजिट एस, आर का अपोजिट आई, ओ का अपोजिट एल, एम का अपोजिट एन, ए का जेड, टी का जी, आई का आर, सी का एक्स। अपोजिट याद है? बोलिए तो। एम का अपोजिट भी का ई, एल का ओ, जी का टी, आई का आर, पी का के। क्लियर है? डायरेक्ट यहां आएंगे। जी का अपोजिट क्या होगा? टी, तो सारे ऑप्शन में टी है। ई का अपोजिट भी, 3 गो में है, 1 गो में नहीं, एक काट देंगे। एन का अपोजिट एम, तो एन वाला काट देंगे, एम है, एम है। ई का अपोजिट भी, यहां भी है। आर का अपोजिट आई, तो जे है, काट दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न है ना। पांच नंबर लिखेंगे क्वेश्चन जल्दी से। डॉग को किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन सामने है, किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को BCMNEF लिखा जाए तो उसी भाषा में कैट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। डॉग को इतना लिखा जाए, कैट को कैसे? जल्दी लिखिएगा। ऑनलाइन वाले आप लोग भी लिखेंगे। सी होगा। देखिए यहां पे 3 लेटर है, लेकिन यहां पे कितना है? 6 लेटर। तो कंफर्म है कि 1 लेटर के लिए 2 लेटर। तो समझेंगे यहां डी है, समझिए, और इसके लिए BC कर दिया। तो एक बार क्या कर दिया कि देखिए 4 से 2 घटाएंगे तो 2, एक बार 1 घटाएंगे, यहां O है तो 15, इधर 13, इधर 14। क्या कर दिया भाई कि एक बार जो है ना -2 कर दिया, और एक बार क्या कर दिया? -1 कर दिया। पहला लेटर -2, दूसरा लेटर -1। तो पहले -2 करेंगे तो 3 से 2 घटेगा, ए होगा। और फिर क्या करना है? -1, तो क्या होगा? बी होगा। रुक जाइए, अब यहां पे ए है तो ए का मतलब क्या होगा? 27, ठीक है ना। देखिए बहुत लोग कर रहा होगा सर जब बी मिल गया ना तो अगला लिख दीजिए BC, एम मिल गया तो MN, ई मिल गया तो EF। वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सी है ना, तो क्या किए? 2 घटाए, 1 घटाए, तो स्वाभाविक है कि अगला हो जाएगा। तो सी से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? ए होगा। 1 घटाएंगे तो बी होगा, ए बी। इसका 27 हम ले लेंगे। 27 से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 25, वाई। 1 घटाएंगे तो जेड, फिर 2 घटाएंगे तो आर, 1 घटाएंगे तो एस। आंसर क्या होगा? ABYZ RS, ABYZ RS, ठीक है ना। ए नहीं होगा, डी होगा, RS होगा ना। बहुत लोग सी बोल रहे थे क्या? इधर से भी बहुत लोग का सी आवाज आया, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले का सारे लोग का कमेंट से डी है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी, बहुत अच्छा।
डी नंबर ऑप्शन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी, इनके नाम से आप जीएस भी पढ़ते होंगे क्या? कौन था अलाउद्दीन खिलजी? हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। क्वेश्चन लिखिएगा, स्ट्राइक को इतना लिखा जाए तो गार्डन को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी लिखेंगे। स्ट्राइक को इतना लिखा जाए तो गार्डन को कैसे लिखा जाएगा? फटाफट लिखिएगा। लैंग्वेज मत लिखिए, शॉर्टकट में लिखते जाइए, ठीक है ना। एग्जाम से पहले एक दिन पहले जो है ना, इसको जरूर पलट कर देख लीजिएगा, सारा पैटर्न भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ समझ में आ रहा है? क्या किया है? देखिए, हम आपको कई बार बताए हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि हम लेफ्ट से ही चलेंगे, राइट से भी शुरू कर सकते हैं, जहां से पैटर्न मिल जाए। लेफ्ट से चलिए, इसका 19 है और इसका 25 है, तो 19 में क्या जरूर करेंगे? 6, यानी 6 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहां 20 है और y का कितना है? 25, तब 20 में क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। यहां पे देखिए, इसका 18 और इसका 22, इसका मतलब 4 जोड़े तो क्या होगा? 22 हो गया। इसका क्या है? 9 और यहां l का 12, तो क्या करेंगे? +3, 9 3 12, फिर 11 है तो 11 2 13, फिर 5 है, 5 1 6। पैटर्न समझ में आ गया? क्या कीजिएगा कि राइट टू लेफ्ट ले लीजिएगा। कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे लिख देंगे? लेफ्ट टू राइट। तो देखिएगा, ये राइट टू लेफ्ट ले लेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज में इधर से आइए, +1 +2 +3 +4 +5 +6, लेकिन लिखना कैसे? लेफ्ट टू राइट। तो 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, यहां पे 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 और 7 में 6 जोड़ेंगे 13। आंसर क्या होगा? नहीं दिया है? तो एक सेकंड रुक जाइए। उल्टा लिख दिए हैं क्या? कोई बात नहीं, उल्टा लिखे हैं, इधर से लिख दीजिए। यदि ध्यान देंगे, यदि इधर से लेंगे तो इधर से ना लिखना है, हम उल्टा लिख दिए थे। तो इधर से लेंगे तो इधर से ना लिखेंगे, तो n में 1 जोड़ेंगे o, e में 1 जोड़ेंगे, सॉरी 2 जोड़ना है ना, 5 2 7, ये खत्म, बस ये भी खत्म, 2 गो में जी है। फिर 3 जोड़ेंगे 4 3 7, फिर 4 जोड़ेंगे 18 4 22, फिर 5 जोड़ेंगे 6। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? 7 नंबर जल्दी लिखिएगा, जल्दी। और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, हम कुछ सेकंड का समय दे रहे हैं, इसको आप लोग बनाइए जल्दी। ऑनलाइन वाले आप लोग ही बनाएंगे। इधर भी लोग बैठे हैं जी, मिस्टर पीछे वाले, सबसे पीछे इधर भी लोग हैं, पूछिए कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत होगा तो सामने आकर हाथ उठाना है, ठीक है ना। जय हो, हम सब देख लेंगे, ठीक है ना। इस सब हो गया? बन गया? बताइए आंसर। स्क्वायर कर दिया? चलिए, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब 36 कीजिएगा ना, तो फिर वहां सोचना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। बड़ा अच्छा पैटर्न है, देखिए 1 गुना 1 1, बी का 2 होता है ना, 2 दूना 4, 3 तिरका 9 और 4 चौका 16। समझ रहे हैं ना? फिर वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर भी कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। तो यहां ध्यान देंगे, 8 एकम 8, ठीक है ना।
लेकिन 8 अठाई 64 कीजिएगा तो समझ रहे हैं 26 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा क्या, इसलिए वैसे नहीं करना है। तो 8 एकम 8, देखिए तो ये टी वाला खत्म, ये एच है, एच है, एच है, 7 दूना 14, एन एम वाला काट देंगे, फिर 6 3 18, 18 किसका, आर का, यहां भी है यहां भी है, तो इसको काट देंगे। अच्छा एक सेकंड, बी को कैसे काटे थे जी, सी को ना काटना था, इसको ना काटना, एक सेकंड, 8 एकम 8, 7 दूना 14, एन ना चाहिए, एम थोड़े होगा, एक सेकंड रुक जाइए, 14 ना होगा, ठीक है ना, एन का, फिर देखिएगा 6 3 18, आर का, फिर 5 चौका 20, एक गुना, एक है, 2 है, 3 है, 4 है ना, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर, डी राइट आंसर होगा। क्या ये पैटर्न भूलिएगा, क्या सीखे पैटर्न बोलिए, अरे जब कंटिन्यूअस में जोड़ते हैं तो कंटिन्यूअस में घटाइवो करते हैं, कंटिन्यूअस में गुणो करते हैं, और कंटिन्यूअस में भागो करते हैं। क्या सीखे, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है और भाग करना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कहां से पूछेगा, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, ध्यान देंगे, बड़ा आसान है। जोड़ दिया, घटा दिया, गुना कर दिया, क्या बच गया, भाग। तब बारी है किसका, भाग का, कर दीजिए भाग, 1 से भाग कर दिए तो कितना हुआ, x, 2 से भाग कर दिए, i यानी 18 में 2 से भाग देंगे 9, 3 से भाग देंगे 3 3 का 9 सी, 4 से भाग देंगे 4 3 12 सी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पोजीशन याद है, याद होगा तो ही बनेगा, नहीं याद होगा नहीं बनेगा। तो यहां 7 है तो क्या करेंगे, 1 से भाग करेंगे ना, तो 7 होगा, यानी जी चाहिए। इसमें 2 से भाग देंगे तो 8 में 2 से भाग देंगे 4, 4 किसका, डी का, तो एच और ई काट दीजिए। फिर 3 से भाग देंगे तो 18 में 3 से 6, यानी एफ होगा। फिर क्या करता है, 16 में 4 से 4, डी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट है, ठीक है ना। फिर से, अच्छा फिर से देखिए, देखिए जहां जानते हैं दिक्कत कहां है, पोजीशनें आप लोग को नहीं याद है, पोजीशन याद कर लीजिए। देखिए आप अपना मालिक खुद आप हैं, अब टीचर क्या करेंगे, आपके घर तक नहीं ना जाएंगे, क्या टीचर आपके घर तक नहीं ना जाएंगे, थोड़ा सा पूछ लेते हैं आज, ठीक है ना। पीला टी शर्ट, खड़ा होइए, खड़ा होइए, बोलिए 12 किसका, 12 किसका, सही आए क्या, 12 किसका, 17, रुकिए 17, बताइए कैसे बनेगा, परीक्षा में कैसे पास करेंगे। इतना आसान लगता है कंपटीशन, जो कहता है ना कि खाली बैठ जाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, खाली मेरे यहां आ जाइए, ये सबसे बड़ा आदमी फ्रॉड होता है, वो दिलासा होता है। आप पढ़ेंगे तभी नौकरी होगा। चलिए आप बताइए, एम का, बैठ जाइए आप, 25 किसका, 17, चलिए हो गया। आप बताएंगे 52 जेड का, 53 ए का, और राइट से 5वां भी का, ठीक है बहुत अच्छा। आप बताएंगे, आप बताइए, याद है, इसको तो मारेंगे। एम का पोजीशन 13, भी का 11 किसका, के का 95, बोलो बोलो, अरे 26 गुना 52, आप 52 का 2 गुना कर दीजिए, ठीक है ना, कितना होगा 104,
104 में से हमको कितना चाहिए? 95। कितना घटाना है? 7। तो ये सब याद कीजिए, ठीक है ना? आप लोग को याद है? सबको याद है जी? हमको विश्वास नहीं है, इसलिए आप बताइए। हैं? क्या बोले? नहीं याद है? YouTube पे वीडियो डाला गया है 3 क्लास का, देख लीजिए, ठीक है ना? आज छोड़ दे रहे हैं इसको। आप बताइए। राइट से 9वां, राइट से 9वां कितना? आर। राइट से 15वां 15 एम। राइट से 15, राइट से 15, राइट से 15, लेफ्ट से 15, राइट से 15। ओ का अपोजिट एल, ठीक है ना? याद रखिए। इधर इन लोग को याद है? याद है आप लोग को? हाँ, नहीं सोटाई शुरू है आज से, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नहीं तो नहीं बनने वाला है, ठीक है ना? याद कीजिए, आप लोग खुद अपना मालिक खुद हैं, ठीक है ना? चलिए, आप बताएंगे क्यू का पोजीशन 17, क्यू का अपोजिट जे, आई का अपोजिट एम का अपोजिट, भी का अपोजिट, भी का ई। घबराना नहीं है। ए विनोद बताओ, एल का अपोजिट, एल का ओ, भी का, एम का, जी का। ए विनोद का सपोर्ट सब लोग काहे कर रहा है? आई का, ये सब पढ़ चुका है सब, इसलिए, ठीक है ना? चलिए, ध्यान देंगे, ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। थोड़ा सा पूछताछ चल रहा था, ध्यान देंगे। देखिए, इसका पैटर्न यदि याद होगा ना तो ही बनेगा। खुद आप सोचिए कि नहीं याद होगा तो बनेगा? जिसको याद होगा बाजी वही ना पहले मार लेगा, समझ रहे ना? इसलिए आप लोग भी याद जरूर करिए। एक तरह से रिक्वेस्ट है कि याद जरूर कर लीजिए। क्लास में बैठिए तो याद करके बैठिए, ठीक है ना? नौकरी जो है ना, जादू का छड़ी नहीं है कि घुमा दिए नौकरी हो गया। आप इस संस्थान में आ गए, हम कहेंगे कि आ गए, बैठ गए तो नौकरी हो गया, ऐसा संभव नहीं। पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको रातों से लड़ना पड़ेगा। रात से कैसे लड़ेंगे? फोन से हैं? नहीं, 2-4 महीना जो है ना बाय बाय कर दीजिए। नहीं तो दावा करते हैं कि आप जिससे बतियाते हैं, जिसको चाहते हैं, कंफर्म है कि जब शादी के लिए कहिएगा कि ना मेरे पापा तो नौकरी वाला खोज दिया, ठीक है ना? कोशिश कीजिए कि आपके नाम का मेहंदी उसके हाथ पे तब लगेगा जब आप सफल इंसान बन जाएंगे, तब। नहीं तो ऑप्शन बहुत लोग के पास रहता है, ठीक है ना? जानेंगे 24, इसका 24 है ना? पोजीशन याद होगा तो अपने आप पैटर्न बनने लगेगा। पोजीशन याद होना चाहिए। 24 है, यहां 24 है। दिमाग लगाएंगे कि सर क्या बोले, या तो जोड़ेंगे, या तो घटाएंगे, या तो गुना करेंगे, या तो भाग करेंगे। तो 24 में कुछ जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, गुना हो सकता है 1, भाग हो सकता है तो वही रहेगा। तो देखिए, यदि हम गुना करेंगे तो फिर यहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। 1 से भाग किए 24 में तो 24 से हुआ x का। फिर 2 18 है तो 2 से भाग करेंगे 9, फिर 9 है 3 से भाग करेंगे 3, फिर 12 है 4 से भाग करेंगे 3। तो वही काम यहां करेंगे। 7 में 1 से भाग करेंगे 7, 8 में 2 से भाग करेंगे 4, डी जी डी इसको काट दीजिए। 3 से भाग करेंगे 6, तो यहां एफ है, इसको काट दीजिए, आंसर मेरा निकल गया, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलता है ना? हाँ, याद आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। बड़का इसलिए दे दिया वर्ड ना कि आप फंस जाइए, लेकिन फंसना नहीं है। करना क्या है भाई, देखिएगा। पहले जो है ना हूबहू लिख दिया वैसे ही, अगला क्या कर दिया, कहा कि अब इसको बदल दो, 2 गो को सही और 2 गो को आपस में बदल दिया। फिर 2 गो को सही लिख दिया, फिर आपस में बदल दिया, फिर 2 गो को सही 2 गो को आपस में बदल दिया।
लेकिन जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन सामने होता है तो क्या करेंगे, एक बार पहला देख लेंगे, एक बार अंतिम देख लेंगे। यही हम लोग गलती करते हैं। एक बार सबको देखना है, तो पहले सेम लिखा है तो डी आई, तो देखिए सारे ऑप्शन में यहां डी टी है, कट जाएगा, डी आई है। एस टी है तो क्या होगा, टी एस, यहां भी टी एस, यहां भी टी एस, यहां एस टी है, काट देंगे। यहां आर आई है, वैसे ही लिख देना है ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर। समझ रहे ना, पूरा मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में याद रखिएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है, ठीक है ना। ज्यादा नहीं सोचना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन लिखते जाइए। लिख लिए क्वेश्चन, देखिए लिखते जाइए, लिखते जाइए। बहुत क्वेश्चन पढ़ना है जी, आज गड़बड़ होगा तो फिर ये छूट जाएगा, फिर कल दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको आज कंप्लीट कीजिए, आज का कहानी आज खत्म, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, इधरों जा सकते हैं, रास्ता है, ठीक है ना। इसलिए पढ़िए, लिखते नहीं हैं आप, दाएं से बाएं चल रहे हैं। कॉपी रफ वाला है क्या, यस सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या होगा, नहीं लिखे, लिखिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरे ऑप्शन मत लिखिए, खाली क्वेश्चन लिखिए ना। ऑप्शन क्या जरूरत है देखने का, हम तो क्लास में पढ़ाते हैं तो ऑप्शन का सहारा कभी लेने ही नहीं देते हैं, डायरेक्ट कहते हैं कि कंसेप्ट पे भरोसा रखिए। देखिए इसका क्या है, Q है, और इसका क्या है, H है। दिमाग लगाइए तो सब लोग क्वेश्चन लिखकर बनाइए क्या किया है। हाँ विनोद, डबल को सिंगल, बहुत अच्छा। क्यू का कितना, 17, तो 7 1 8। देखिए एच लिख दिया। यू का 21 होता है ना, तो 2 1 3, 3 किसका, सी का। आई का क्या होता है, सिंगल 9, तो सिंगल को ऐसे ही लिख दिया। जेड का 26 होता है, तो 6 2 8, 8 किसका, एच का। तो यहां भी वही काम करेंगे, 16 है ना, तो 6 1 कितना होगा, 7, 7 किसका होगा, जी का। तो ये सारे ऑप्शन में जी है, यहां काट देंगे। फिर यहां ध्यान देंगे, आई सिंगल है तो आई है तो इसको काट दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। यहां 14 है ना, तो 4 1 5, 11 है तो 1 1 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। लिख लिए, ऑप्शन मत लिखिए, सिर्फ क्वेश्चन लिखिए। ऑनलाइन वाले आपको कोई समस्या हो बिल्कुल बताइएगा। कौन वाला फिर से बताना था जी, मुन्ना यादव। पोजीशन याद कर लीजिए, और वीडियो को कई बार आप देख सकते हैं, 2-3 बार। जो 3-4 क्लास जो हुआ है ना, 3 क्लास, उसका वीडियो यूट्यूब पर जो है ना मिल जाएगा आपको। मैथ्स और रीजनिंग का वहां से क्लास करके देख सकते हैं। कोई भी ऑफलाइन में बैठे हो, पोजीशन नहीं याद हो रहा हो, या जो भी क्लास छूट गया हो, उसका वीडियो अंकुश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल है, उस पर देखिएगा, वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहिएगा कि सर यहां 4 गो लेटर है लेकिन यहां 3 गो नंबर में दे दिया, ठीक है ना। अब तो ये लेटर टू डिजिट का कहानी आ गया, ठीक है ना। थ्योरी बताना पड़ेगा। चलिए थ्योरी जान लीजिए। अच्छा, लेटर टू लेटर में किसी को समस्या हो सकता है क्या? जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि श्रृंखला फिक्स्ड है, अल्टरनेट है, ग्रुप है या कंटिन्यूअस है। इस पे नहीं बना तो क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और लिख लीजिए। जब लिखिए रहे तो लिखिए, विनोदे का नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। नहीं विनोद नहीं, कोई दूसरा नाम बोलिए। अमरावती। अमरावती को किसी सांकेतिक भाषा में, अमरावती को किसी सांकेतिक भाषा में
क्या हुआ, कुछ छूट गया क्या? WTRM और कुछ छूटा है? ये 3 ठो है। देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अमरावती को इतना लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में सोनाली को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये नाम लिख रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए बोलिएगा क्या किया है। ये SSC जो एग्जाम लिया है ना, अपने हर शिफ्ट में इस पैटर्न को डाला है, हर शिफ्ट में, CHSL हो या CGL हो। क्या किया है, हाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग, याद रखिएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी पैटर्न हो सकता है। तो यहां क्या कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया कि नहीं। सबसे बड़ा कौन, 23, फिर 20, फिर 18, फिर 13, फिर 9, फिर 1, फिर 1, फिर 1। ये क्या कर दिया, डिसेंडिंग में। तो यहां भी इसको भी क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग में। तो यहां पे क्या होगा, S, फिर O, फिर N, फिर L, फिर I, फिर A। ये भी डिसेंडिंग में हो गया, ठीक है ना। और जब डिसेंडिंग में हो गया तो असेंडिंग में भी हो सकता है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। एक क्वेश्चन और लिखिए, दूसरा पैटर्न। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। जैसे कहेगा, किसका नाम लिख दे, विनोद का लिख दे। कहता है विनोद को किसी सांकेतिक भाषा में IONDB लिखा जाए। बोलो विनोद कोई नाम। सचिन। तो सचिन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, सोचिए जल्दी। क्या किया है, बोलिए। फेल। जब सब रास्ता बंद हो जाए तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का सहारा लेते हैं। किसका, वोवेल्स कॉन्सोनेंट। देखिएगा इसमें कितने वोवेल्स हैं, 2 गो है ना। तो क्या कर दिया है, वोवेल्स को पहले असेंडिंग में लिख दिया, फिर कॉन्सोनेंट को डिसेंडिंग में लिख दिया। वोवेल्स को बढ़ते क्रम में और कॉन्सोनेंट को घटते क्रम। तो यहां भी क्या है, ए है और आई है। तो वोवेल्स को AI लिख देगा ना असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग में कॉन्सोनेंट लिखना है, S है तो लिख दीजिए S, घटते क्रम में लिखना है S के बाद N, फिर H, फिर C। 6 को लेटर है ना, बस हो गया। क्या इतना पैटर्न याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, याद रहेगा ना। चलिए हो गया। एक और कोई नाम बोलिए। सरोज। सरोज को किसी सांकेतिक भाषा में, सरोज को किसी सांकेतिक भाषा में QH लिखा जाए। और नाम बोलिए। शालू, SHALU कि SALU। तो सालू को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी बताइएगा। सब डिफरेंट टाइप का पैटर्न है, इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, जल्दी बताइए। ऑनलाइन वाले कमेंट करके आप लोग ही बताएंगे क्या किया है। अब देखिए आपके मन में होगा कि 4 लीटर का आधा होता था तो 2, ये 5 का आधा 2.5 लीटर ना होगा। ये आधा का कंसेप्ट फेल कर गया। तो कुछ नहीं बुझाएगा ना, तो पहला अंतिम से भी हो जाता है, बीच वाले को छोड़ देंगे। नहीं बुझाया, तो पहला S का अपोजिट H अंत में लिख दिया, और J का अपोजिट Q पहले लिख दिया। तो यहां क्या है, S का H
तो यू का एफ, आंसर क्या होगा? एफ है, ठीक है ना। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत पैटर्न हो गया ना जी। यदि इतना भी याद रहे ना तो बिहार एसएससी और जीडी के लिए बहुत है, ठीक है ना। फिर रेलवे आएगा तो फिर देखा जाएगा और पैटर्न लाया जाएगा, क्या जानेंगे। कहता है अगला जो है ना, अभी तक हम लोग लेटर और लेटर का चेंजिंग पढ़ रहे थे, लेटर टू लेटर। लेकिन अभी एक क्वेश्चन देखे कि लेटर का चेंजिंग डिजिट में आ गया था। इसका एक हम थ्योरी बताएंगे, उसको याद रखिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कहेगा विनोदे लिख दे क्या? चलिए, विनोद को किसी सांकेतिक भाषा में, या विनोद नहीं, ठीक है ना, कोई नाम बोलिए दूसरा। मोहित को किसी सांकेतिक भाषा में 2:3 लिखा जाए, समझेंगे। मोहित को किसी सांकेतिक भाषा में 2:3 लिखा जाए तो बोलिए सोहित, कुछ दूसरा बोलिए। ये भी तो वही हो गया, कुछ दूसरा बोलते ना। अच्छा रुक जाइए, मोनालिसा, क्या क्वेश्चन सीखना है तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना सीखेंगे, जानेंगे। तो जब भी क्वेश्चन सामने आए ना तो ये सब क्या है, लेटर टू डिजिट का कंसेप्ट है। तो आपके मन में होगा कि सर यहां अनुपात दे दिया है, तो जब कुछ नहीं बुझाएगा तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का। तो देखेंगे यहां वोवेल्स का संख्या कितना है, 2। तो पहले लिखा वोवेल्स को, फिर लिखा कॉन्सोनेंट। तो यहां भी 2 वोवेल्स 3 कॉन्सोनेंट। यहां कई गो, 1 2 3 4, 4 गो वोवेल्स, 1 2 3 4 5, 5 गो कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन और तरीके से पूछ सकता है, मोहित को किसी भाषा में 3/2 लिखा जाए। तब बटा का मतलब क्या, 1.5 मत कर दीजिएगा, 1.5 मत कर दीजिएगा। क्या करेंगे, पहले कॉन्सोनेंट को लिखा फिर वोवेल्स को। तो यहां क्या लिखेंगे, 5/4। समझ रहे हैं ना, पहले कॉन्सोनेंट फिर वोवेल्स। कभी कहेगा मोहित को किसी भाषा में 2 लिखा जाए, तो बताइए मोनालिसा को कैसे लिखा जाएगा। ये 2 किसको, सिर्फ वोवेल्स को लिख दिया ना। तो यहां वोवेल्स कितना है, 4 लिख देंगे। कभी कॉन्सोनेंट भी लिख सकता है, कहिएगा जैसे कॉन्सोनेंट 3 है तो कहेगा मोहित को किसी भाषा में 3 लिखा जाए, तो मोनालिसा को क्या लिखा जाएगा, 5। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, यहां 2 कंसेप्ट काम करने लगा। यहां 3 दिए ना तो ये भी हम कह सकते हैं नहीं ये 5 है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। पैटर्न सीखिए, क्या लिख सकते हैं, या तो वोवेल और कॉन्सोनेंट का रेशियो लिख सकते हैं, या सिर्फ वोवेल्स को लिख सकते हैं, या तो सिर्फ कॉन्सोनेंट को लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं बुझाया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं बुझाया, क्या बोल रहे हैं? अच्छा टाइम हो गया, ठीक है। सुनिए, अगला दिन जो है ना यहीं से शुरू करेंगे, इसका थ्योरी 1 लाइन लिखाएंगे, और रुकिए पहले लड़की को निकलने दिया, और फटाफट बनेगा। तो कल पीडीएफ नहीं बता देंगे, आगे वाला कोई बात नहीं, पीडीएफ। सुनिए, कल सिर्फ मैथ का क्लास चलेगा 12 से 2, और रविवार को 12 से 2 रीजनिंग चलेगा। लेकिन जो लोग नहीं आएंगे
समझिए रिजल्ट जो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है। लड़की को पहले निकलने दीजिएगा।